If you are worried about USET or HEAD exam prep, you have come to the right place. We have started our exam prep from quantitative reasoning, and today the topic of discussion is geometry, tips and tricks. So let's start our video. अगर आपके पास एग्ज़ाम में इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए दैट फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ सर्कल इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इंक्रीज्ड 6%, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन में मौजूद 6% को हाईलाइट करना है। उस 6% को आपने डबल भी करना है और उसका स्क्वायर भी ले लेना है। डबल मीन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड स्क्वायर मीन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। देन आपने एक फार्मूला जनरेट करना है इससे कि जो हमारे पास डबल है उसको प्लस करना है आपने स्क्वायर बाय 100 से, मीन्स के 12 प्लस 36/100 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 12.36%। तो ये हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज़ का आंसर आ गया है। ट्राइंगल्स की अगर आपको एक क्वेश्चन में बगैर डायग्राम के कहा जाए कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, या फिर कहा जाए कोई भी दो साइड्स देके कि थर्ड साइड फाइंड करें, या पूछा जाए कि क्या ये 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं या नहीं, तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपके सामने अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल आर y 20 एंड 70, फाइंड y, और आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए जाएं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने मैट्रिक में एक थ्योरम पढ़ा होगा जिसमें कहा जाता है कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए, और ये तीनों वैल्यूज़ जो गिवन होंगी उसके लिए ये अप्लाई होना चाहिए। अगर किसी भी एक साइड का सम कम आता है थर्ड साइड से तो ये एक ट्राइंगल नहीं है। तो बस यही एक ट्रिक फॉलो करके आपने अपने ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चाहे आपसे कोई साइड पूछी जाए, चाहे आपसे कहा जाए कि ये एक ट्राइंगल है या नहीं, तो आपने यही ट्रिक फॉलो करनी है कि आपने उन वैल्यूज़ को प्लस करना है और देखना है कि क्या वो थर्ड साइड से ज़्यादा है या नहीं। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमें एक साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो जो ऑप्शन गिवन है हम उसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन वाली वैल्यूज़ पुट की हैं कि हमने 60 लिया है। हमने पहली दो वैल्यूज़ में पहले 60 को ऐड करके देखा है कि क्या वो थर्ड साइड से ज़्यादा इसकी वैल्यू आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर थर्ड साइड से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो 60 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आप इसके लिए तमाम ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि अब हम बात करते हैं क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन की। अमूमन एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड भी आ जाता है, तो आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रही हूँ मैं। अगर आपके सामने इस तरह से एक क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 10:30, तो आपको तो वहाँ पर प्रोटेक्टर लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी, ना ही आप वहाँ पर प्रोटेक्टर घड़ी पे रख के देख सकते हैं कि क्या एंगल बनता है क्या नहीं बनता। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है दैट एंगल इज़ इक्वल टू 30 एच का मतलब होता है आवर्स, माइनस 11 एम का मतलब है मिनट, डिवाइडेड बाय 2। तो बस इस फॉर्मूला को याद करने से आपकी प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं जो हमारे पास गिवन था, उसमें ये फॉर्मूला पुट करते हैं। अब आपके पास 10:30 टाइम गिवन था, तो और की जगह पे 10 और मिनट्स की जगह पे 30 पुट करके आपका आंसर आ गया है 135। अब क्लॉक वाले क्वेश्चन से रिलेटेड दो और एक ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको अच्छे से आपने रिवाइज़ कर लेना है। फर्स्टली आपके पास अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए दैट व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 12:10, तो जब भी आपके पास टाइम 12 के फॉर्म में आएगा तो आपने जो और वाली जगह है वहाँ पर 0 लगाना है। कभी भी आपने वहाँ पर 12 नहीं लिखना, वरना आपका आंसर रॉन्ग आएगा। जब भी 12 की वैल्यूज़ होंगी आपने और वाली जगह पे 0 लगाना है और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ सॉल्व करना है। लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 55 के साथ माइनस आया, तो एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन आए तो आपने इसे इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारे पास जो डिग्रीज़ होती हैं वो कभी भी माइनस में नहीं होती। तो सिंपली इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 55। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें कहा गया व्हाट इज़ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 9। अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि 9 o'clock पे पूछा जा रहा है कि क्या एंगल होगा। सिंपली वही फार्मूला पुट करना है, आंसर आ रहा है आपका 270। तो एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका आंसर
ग्रेटर देन 180 आता है तो आपने उसको 360 से माइनस करना है लाजमी। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। और अगर हम इस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करते हैं तो हमारे जहन में थोड़ा बहुत तो ये होगा ना कि जब भी 9 पर या 3 पर हमारे पास हैंड्स ऑफ क्लॉक आती हैं तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाती हैं, ठीक है। और जब हमारे पास 6 पर आती है, मतलब 6 ओ क्लॉक होता है, तो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो कुछ बेसिक तो हमें याद होते हैं, लेकिन अगर कोई कम्प्लेक्स आ जाए तो हम ये फार्मूला यूज़ करके उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। होप यू लाइक इट। आपको पसंद आई होगी और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इन छोटे छोटे फार्मूला से बड़े बड़े क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।